जब्र का जहर कुछ भी हो मैं पीता नहीं, मैं जमाने की शर्तों पे जीता नहीं। पुरानी कांग्रेस के कामराज की भूमिका में रहना चाहता हूँ, मैं बनाना चाहता हूँ। तो हो सकता है कि हम लोग जनसुराज के नेशनल स्पोक्स पर्सन से बात कर रहे हो सकता है फ्यूचर के हिपोथेटिकल उसमें मैं हो सकता है। चलिए बधाई हो बहुत बहुत। एक व्यक्ति जो आप चाहते हैं कैंप से चला जाए। विकास सर्वांगीण होना चाहिए, ये जो कैंप में है वो। पदयात्रा गपशप में आप सबका स्वागत है कि आप दोबारा हमसे जुड़े हैं। जहां पर हमने इस संवाद को पिछली बार छोड़ा था वहीं से वापस से शुरू करेंगे। एपिसोड 2 विष्णु अध्याय 2। एक मुख्य उद्देश्य है पदयात्रा में कि हम लोग चलें और जो असली बिहार का चेहरा है, जो विकास का एबीसी है, जो पूरा हो रखा है, कई जो यहाँ पर जो सत्ता में है वो कहते हैं कि पूरा विकास हो गया, उसको भी अपने आंखों से हम लोग देख लें। तो और क्या क्या भूमिका रहती है पदयात्रा में चलने वाले पदयात्रियों के, ये एक खासा मैं कहूंगा कि एक जिज्ञासा रहता है जो लोग हमें देख रहे होते हैं। और आपकी भूमिका बताया प्रचार में रही है, तो उस पर थोड़ा बताएं कि पदयात्रा में आने के बाद बहुत लोगों को लगता है कि चले आए सो गए, खाए चले आए सो गए, लेकिन वैसा है नहीं। तो थोड़ा कैंप के लाइफ के बारे में विष्णु जी बताइए। दो चीजें हैं, एक तो कैंप की आंतरिक व्यवस्था है जो पदयात्री ही संचालित करते हैं। अच्छा जी, उसमें से हमारी मॉर्निंग असेंबली से शुरू होता है। असेंबली कराना, नए लोग आए हैं उनको इंट्रोड्यूस कराना, उनको एक सहज माहौल बने, ये वातावरण हम बनाएं, और फिर तमाम सारी चीजें, आपकी डेली जरूरत की चीजें, डेली व्यवस्था, उसको संचालित करना, और उसके बाद अपना काम यात्रा है तो उसको संचालित करना। यात्रा में दो सबसे महत्वपूर्ण काम है, जो हमारा कॉन्वॉय चलता है वो भी हम संचालित करते हैं। प्रशांत जी मिल रहे हैं, आगे पॉइंट्स क्रिएट करना वो भी हम ही करते हैं। पॉइंट को भी बहुत 3-4 कामों में डिस्टिंग्विश किया गया है, वो भी हमें करना होता है। तो ये केवल चलकर नापने या रिकॉर्ड बनाने का अभियान नहीं है जैसा प्रशांत जी कहते हैं, ये लोगों को समझने और खुद के मिशन को समझाने का अभियान है। ये पूरी तरह पदयात्रियों द्वारा संचालित होता है और प्रोफेशनल्स इसमें सहयोग करते हैं, लेकिन धीरे धीरे पदयात्रियों की भूमिका बढ़ी है। जैसे शुरुआत में मैं बताऊं तो केवल आगे चल के नंबर लेता था, उसके बाद हमें एकेडमिक कोऑर्डिनेशन का काम दिया गया, वो करना शुरू किया। प्रचार की टीम ने जिस पॉइंट पर 5-10 लोग चुपचाप खड़े रहते थे टोपी पहन के, उसको प्रभावी बनाया है। अब आप जब साथ में चलते हैं तो आप जय जय बिहार का नारा यात्रा निकलने के बाद भी सुन सकते हैं, लोगों की जबान में है। लोग हमारे नेता को जान रहे हैं, हमारे अभियान का नाम जान रहे हैं, और एक तरीके का माउथ टू माउथ कोरस बना है। इसमें प्रचार की बहुत बड़ी भूमिका है, आप इसको समझ सकते हो, और ये सब हम लोगों द्वारा संचालित है। एक बहुत अच्छी बात आपने कही जो मुझे लगता है कि जो हमारे दर्शक हैं उनको जानना चाहिए कि एक नई व्यवस्था जब हम बनाते हैं तो उससे में बहुत महत्वपूर्ण बात है कि हम भी एक नई व्यवस्था अंदर जहाँ पे रह रहे हैं वहां भी बनाएं। और आपने कहा कि जो कैंप की व्यवस्था है वो पूरा व्यवस्था पदयात्री ही संचालित कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद इसको साझा करने के लिए। लेकिन हम खास करके आप पर आएंगे, और हम जब भी ये पदयात्रा गपशप करते हैं तो हमारी एक रिसर्च टीम है जो जाती है कैंप में और आपके बारे में कुछ खोजबीन कर, आपकी टीम में है कौन ऐसी जानकारी निकाल के आती है, उस पर हम जरूर आएंगे। हम लो बजट है, लेकिन तब भी हम लोग कुछ लोगों को हमने भेजा और आपके बारे में खास जानकारी निकाल के लाते हैं। तो आपके बारे में जो कुछ कैंप में चल रही हैं, अगर आपकी इजाजत हो, पूरी इजाजत, कि कुछ लोग के नजर में आप गुरुजी हैं, कुछ लोग के नजर में आप एक ग्रुप है देहाती लीडरशिप, उसके आप फाउंडिंग मेंबर हैं, कुछ लोग के नजर में आप एलीट लीडरशिप के फाउंडिंग मेंबर हैं। मतलब देखा गया है मिला जुला के कि आप सबसे सामंजस्य भी बैठा लेते हैं। तो क्या कर रहे हैं आप कैंप में? जो आप कह रहे हैं मैं एग्जैक्टली वही कर रहा हूँ। ये एक परिवार है मेरी नजर। बरदरफ्त रखिए उन जो आपने विशेषण दिया है, उनमें मैं नहीं जाना चाहता। लोगों की राय है, स्वतंत्र है, और उसका स्वागत भी है। लेकिन ये दिखा रहा है कि मैं कर जरूर कुछ रहा हूँ, और वो होना ही चाहिए। यही सीखने की प्रक्रिया है। लोग असहमत हो सकते हैं, होना चाहिए। लोकतांत्रिक तरीके से हम लोग व्यवस्था संचालित कर रहे हैं, इन सबका स्वागत है। सारे विशेषण और शब्दों का स्वागत है। लेकिन अटल बिहारी वाजपेयी जी की जो बात है उसको मैं कोशिश करता हूँ कि पूरा करूँ।
मतभेद होने चाहिए, मनभेद नहीं होना चाहिए। 125-30 दिन हुआ है मुझे रहते हुए। आप अपनी रिसर्च टीम को कहिए एक बार दोबारा लोगों के पास जाए और पता करे कि विष्णु मिश्रा से कोई नाराज भी है, तो यकीन आपको दिलाता हूँ कोई नाराज नहीं होगा। क्या विष्णु मिश्रा ने किसी के साथ असभ्यता करी है? यकीन करिए आपकी टीम कहेगी नो। ये मैं इसको करना चाहता हूँ, पूरी ईमानदारी के साथ करना चाहता हूँ। अगर हम कर सकते हैं तो लोगों के दिलों को जोड़ें, दिलों को जीतें, और कुछ यहाँ खास मुझे नहीं लगता नकारात्मकता में जाने के लिए। देखिए क्या दिलचस्प बात चल रही है, मजा आ रहा है। तो आज लंबा जाएगा एपिसोड कि एक तरफ आपके जो करीबी मित्र आए थे, अनीश इसके पहले, मेरा रूम पार्टनर है आपके पगोड़े में रहते हैं। उन्होंने भी बोला कि वो भी वाजपेयी को बहुत पसंद करते हैं, आप भी वाजपेयी को बहुत पसंद करते हैं। कोइंसिडेंस है ऐसा। और आपके बारे में सही में कोई भी ऐसी बातें लोग नहीं बोल रहे हैं, तो आप बना के रखते हैं। और ये भी देखा गया कि आप पीछे से नेतृत्व करते हैं, सामने कोई और चेहरा रहता है। तो यह भी एक बन रहा है कि भाई नेतृत्व तो इन्हीं का है, पर ये चेहरा किसी और का सामने रखना चाहते हैं। इस पर आप क्या बोलेंगे, जिसको कई लोग आज के डेट में कह रहे हैं कि पगोड़ा पॉलिटिक्स के आपको संस्थापक सदस्य माना जा रहा है। इसमें थोड़ी सी गहराई वाली जवाब भी, और जो थोड़ी सी नहीं बिल्कुल, हाँ इसमें समझ गए ना? बिल्कुल समझ गया। आपके आरोप के दो पहलू हैं। मेरे आरोप के? हाँ बिल्कुल, ये तो रिसर्च टीम। हाँ बिल्कुल, आपकी टीम के द्वारा दिए गए तथ्यों के आधार पर आपने जो आरोप लगाया उसके दो पहलू। एक शब्द आपने लिया, उस शब्द का मेरी नजर में कोई महत्व नहीं है। मैंने आपको पहले भी कहा, हम परिवार के तरीके से। पर एक आया था और इसी पे कि आप अपना नाम नहीं डालते हैं। दूसरा जो सब चल रहा है POC, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, तो आप बोलते हैं मुझे नहीं, लेकिन आप दूसरों के माध्यम से अपना नाम आगे करवा रहे होते हैं। ये भी एक आरोप नहीं, यह भी मालूम चला है। मुझे मालूम नहीं चला, ये आपने कहीं कहा था। इसको मैं आपके आरोप के तौर पर लेता हूँ, लेकिन उसमें कोई सच्चाई नहीं है। और नाम है तो आगे पीछे होने की जरूरत क्या? नाम अपने आप में पर्याप्त होना चाहिए। मैं हूं, ये अपने आप में पर्याप्त है, ये किसी चीज का मोहताज नहीं। हम काम कर रहे हैं, ये अपने आप में पर्याप्त है। आप समझ रहे हैं? मैं बिल्कुल समझ रहा हूँ, लेकिन बिल्कुल ये आपकी तारीफ हो रही है और हंसी मजाक का माहौल बने रहना चाहिए। आप भी समझ रहे हैं पदयात्रा गपशप का। और हाँ, उस शब्द पे आता हूँ। हाँ। जो आपने स्पेसिफिक शब्द कहा, तो मैं उसको कॉम्प्लीमेंट के तौर पे लेता हूँ। बिल्कुल, मैं कॉम्प्लीमेंट के तौर पे इसलिए लेता हूँ कि वो इस चीज की पुष्टि कर रहा है कि यहाँ कुछ हो रहा है, और कुछ होने के लिए ही हम यहाँ आए हैं, कुछ करने के लिए ही हम आए हैं। तो जिस किसी ने ये शब्द दिया, उसका बहुत बहुत आभार। मैं हमेशा रेडी रहूंगा कि उन्होंने हमारे काम पे स्टैंप लगाने का काम किया। नहीं, और ये बात सही है कि आप सबसे बना के चलते हैं और वाजपेयी जी को आप पसंद भी करते हैं, लेकिन वही तो एक लीडरशिप क्वालिटी है कि सबसे बना के रखना। और नेतृत्व जो है वो आप खुद ना बोले कि हम ले, आपका हाथ पे उठाए। तो ये सब लोग कह रहे हैं, तो इस पे आपको क्या कहना है? देखिए, ये कभी स्क्रिप्टेड नहीं हो सकता। हाँ। और आप जब लोकतंत्र में हैं तो उसकी बुनियाद में लोग हैं। जनभावना का सम्मान होना ही चाहिए, जनमत का सम्मान होना ही चाहिए। लोकतंत्र की मूल अवधारणा में है ही लोग ना। तो मैं किसी पर राय थोप नहीं सकता, लेकिन लोग चाहते हैं तो उसमें दिक्कत क्या होनी चाहिए? ठीक है, अगर मैं वैसा नहीं करता हूँ, देखिए ये तलवार लटकने वाली चीज। अगर मैं वैसा नहीं करता हूँ तो हमारे वरिष्ठ साथी आप जैसे लोगों का आरोप है कि आप जिम्मेदारी लेने से भागते हैं। लोग ही अगर ये तय करते हैं जिम्मेदारी लेनी चाहिए, लेता हूँ, तो दूसरी तरफ से आरोप है। दोनों का स्वागत। कैंप के चाणक्य हैं आप। मैं किसी शब्द में फंसना ही नहीं चाहता। मैं विष्णु मिश्रा हूँ। हाँ। वही रहना चाहता हूँ, वही रह के सिर झुका के काम करना चाहता हूँ। मैं इन शब्दों में और 60-70 लोगों में मैं कुछ फंसना नहीं चाहता। लक्ष्य मुझे चिड़िया की आंख दिख रही। देखिए द्रोणाचार्य, आपने भी कहानी पढ़ी होगी, सारे ही सही थे, सबको सब कुछ दिख रहा था, लेकिन लक्ष्य चिड़िया की आंख थी। मुझे यहाँ किसी ने बुलाया नहीं था सर। मैं एग्जाम दे के आया था और बहुत अच्छा एग्जाम हुआ था, आगे तैयारी करना चाहता था, लेकिन कुछ मन में द्वंद्व थे, दिल कहीं और था, दिमाग और शरीर कहीं और था। एक अवसर दिखा है मुझे, मैं पूरी तन्मयता के साथ उसको करना चाहता हूँ। मेरे लिए किसी और काम का कोई महत्व नहीं। और आपके बातचीत से आपका पैशन दिख रहा है। और आप लोग जो गपशप को देख रहे हैं, आइए, आप देख रहे हैं कि पहले एपिसोड नहीं, दूसरे एपिसोड में हमने देखा
संस्कृत का और हिंदी का क्लास चला। अनीश जी के एपिसोड में हमने देखा थिएटर और म्यूजिक के बारे में मालूम चला, और आज जीवन दर्शन के बारे में आपसे मालूम चल रहा है। शब्दों में फंसना ही नहीं चाहिए। तो ये बताइए विष्णु भाई की अनीश तो बनना चाहते हैं मुख्यमंत्री जी भविष्य में जी, और आप बनना चाह रहे हैं मुख्यमंत्री बनाने वाले। ईमानदारी से आपको बता दूं हाँ। कि मतलब वो बताऊं जो ज्यादा चल जाए या पसंद आए, जो कैमरा पे पीछे बोलते हैं वो मतलब। हाँ, मैं बिल्कुल ईमानदारी से आपको बताना चाहता हूँ। आप अगर 2014 के बाद से एक माहौल देखेंगे, वातावरण देखेंगे, तो एक है नैरेटिव और आइडियोलॉजिकल लड़ाई, वैचारिक लड़ाई। उसमें आज का जो शासक दल है उसकी प्रतिबद्धता मुझे नापसंद हो वो अलग चीज है, लेकिन उसका जो वैचारिक डोमिनेंस है, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक सरकारें अलग हो सकती हैं, लेकिन उस वैचारिक डोमिनेंस को कोई चुनौती नहीं दे पा रहा है। मैंने प्रशांत जी की लीडरशिप में वो चीज देखी है, आइडियोलॉजिकल कमिटमेंट देखा है। इसलिए मुझे लगता है कि जब हम शुरुआत में आए हैं, नींव के पत्थर हैं, तो उसकी एक खासियत होती है सर, नींव के पत्थर अपने अस्तित्व के बुनियाद पे इमारत खड़ा करता है। मुझे कोई भ्रम नहीं है कि मुझे बिल्डिंग बनने के बाद प्लास्टर बनना है, बिल्डिंग बनने के बाद फर्नीचर बनना है, या बिल्डिंग बनने के बाद चमकना है। यकीन मानिए मेरे शब्दों पे, अभी आगे समय आएगा तो आप देखेंगे ही। मैं चुपचाप आंख बंद करके जन सुराज के विचार का प्रसार करना चाहता हूँ। माध्यम और तरीका कोई भी हो सकता है, प्रचार कर रहा हूँ, प्रचार ही अगले 5, 7, 10 साल तक करना चाहता हूँ। इस विचार को खड़ा करना चाहता हूँ ताकि जो एक आइडियोलॉजिकल वैक्यूम हुआ है, सरकारें किसी और दल की हो सकती हैं, जो मैंने महत्वपूर्ण बात कही, लेकिन आइडियोलॉजिकल डोमिनेंस आप बिहार में ही देख लीजिए, सरकार कोई और चला रहा है लेकिन नैरेटिव कौन सेट कर रहा है। तो मैं थोड़ी लंबी लकीर की तरफ मेरा ध्यान है, और वो समय लगेगा। आज मैं 30 बरस का हूँ, ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, परिवार की नजर में मैं शादी नहीं कर रहा हूँ इसलिए खराब है, समाज की नजर में मैं पैसा नहीं कमा रहा हूँ, यही हो जाएगा। लेकिन 40 होते होते तक मैं कुछ इतना इंपॉर्टेंट कर पाऊंगा जो मेरे होने में और मेरे करने में मुझे सेटिस्फेक्शन देगा, और इससे ज्यादा मुझे कुछ चाहिए नहीं अगले 10 बरस कम से। बहुत बहुत धन्यवाद विष्णु भाई। और आप जो साथी देख रहे हैं, एक बार इनके आंखों में देखिए, जो मुझे दिख रहा है वो आपको नहीं दिख रहा होगा, इतनी गंभीरता और एक दृढ़ता। वाकई में मतलब कुछ समय तक तो लगा कि अगले सवाल में क्या पूछूं वही भूल गया था। और वाकई में विष्णु भाई की जो आपको देख रहे हैं कई युवा, वो आपसे प्रेरणा लेकर, और प्रेरणा नहीं तो आकर बस देखें कि आपसे जैसे कई लोग यहाँ पर और आए हुए हैं, उनसे मिलें, उनसे दोस्ती करें। पर लेकिन जनसुराज के स्पोक्स पर्सन बनना चाह रहे हैं आप। बिल्कुल, मैं वही कह रहा हूँ। मैं शब्द क्या गलत है? गलत कुछ नहीं सर, मैं अच्छा बोल रहे हैं। नहीं, वही बात है ना, आप बात यह है कि डिस्ट्रिक्ट लेवल या फिर नेशनल लेवल स्पोक्स पर्सन बनना चाह रहे हैं। फिर उसमें नहीं फंसना चाहिए। मैंने कहा प्रचार और विचार का प्रसार। अब इसको कोई, अभी हम क्या कर रहे हैं सर ये बताइए, यात्रा के साथ चल रहे हैं, आगे लोगों को समझा रहे हैं। मान लीजिए 1.5 साल बाद हमारी पार्टी स्पोक्स पर्सन बन जाएंगे तो क्या आप अच्छा बोल रहे हैं। कल मुहिम की जरूरत है कि अच्छे लोग उनको जो समझते हैं उनके कार्यक्रम को जाकर बड़े स्तर पर लोगों को समझाएं। प्रचार ही तो है, तो स्पोक्स पर्सन बनने में क्या दिक्कत? मैं उससे इनकार कहाँ कर रहा हूँ। आप बनना चाहते हैं, वही चीज मैं वो भी नहीं कह रहा हूँ, लेकिन अगर मिलेगा तो आप उसको लेंगे। आपको लगता है जो जिम्मेदारी, प्राथमिक जिम्मेदारी इस विचार का प्रसार होना चाहिए। ये जो तो हो सकता है कि हम लोग जनसुराज के नेशनल स्पोक्स पर्सन से बात कर रहे हो सकता है फ्यूचर के, हिपोथेटिकल उसमें मैं हो सकता है। चलिए बधाई हो बहुत बहुत। आपने कहा कि गंभीर जवाब दें, कैमरा को जो पसंद आए, वो वाला कौन सा जवाब होता है? वो वही होता है जो नहीं होना चाहिए। तो बताइए, लेकिन बताइए तो मालूम तो चले। कौन से सवाल में? सवाल तो इसी सवाल में कि बनना क्या चाहते हैं? बनना क्या चाहिए? मुख्यमंत्री तो नहीं बनना चाहते हैं, बिकॉज आपकी जो कला है, जो आपने पहले मुख्यमंत्री बनाने वाले में लोगों में से आप। मैं पुरानी कांग्रेस के कामराज की भूमिका में रहना चाहता हूँ, मैं बनाना चाहता हूँ, बनने में मैं अपनी कोई भूमिका नहीं देखता। दूसरा प्रशांत किशोर आप देख रहे हैं अपने आप में, फिर आप जो शब्द चिपकाना चाहे चला दें, उसमें मेरा कोई वश नहीं है। लेकिन मैं, आप मुझे पूछ ही रहे हैं तो मैं शायरी में जवाब दे देता हूँ। मुझे वसीम बरेलवी जी का शेर है कि जब्र का जहर कुछ भी हो मैं पीता नहीं। एक एक शब्द ध्यान से सुनिए। जब्र का जहर कुछ भी हो मैं पीता नहीं, मैं जमाने की शर्तों पे जीता नहीं, और देखे जाते नहीं मुझसे हारे हुए, इसलिए कोई जंग जीता नहीं। अपनी सुबहों के सूरज उगाता हूँ खुद,
मैं चिरागों की सांसों पे जीता नहीं। मुझे लगता है इसमें मैंने आपके सारे वाह, जवाब वाह, दे दिए नहीं, होंगे। आपने सारे जवाब भी दिए और मेरे ख्याल से जो हमें देख रहे हैं उनके लिए कई सवाल भी आपने छोड़ दिए। जो भी आप लोग अभी तक हमें देख रहे हैं, इस कार्यक्रम में आज हम एक नए कड़ी को हमने जोड़ा है जिसका नाम है रैपिड फायर। तो हमारे साथ जो आज पदयात्री जुड़े हैं विष्णु जी, उनके साथ हम भी रैपिड फायर को पहली बार इस कार्यक्रम को लाइव कर रहे हैं। इससे पहले पदयात्रा गपशप में रैपिड फायर नहीं होता था, लेकिन आपके जवाबों को देखकर हमें लगा कि रैपिड फायर किया जाए। स्वागत। और रैपिड फायर में क्या है कि आपके पास सोचने का समय नहीं होगा, और जैसा कि कई लोग कैंप में बोलते भी हैं कि आप हमेशा ही सोचते रहते हैं, रात में सोते भी हैं, सोचते रहते हैं। आप एक थॉट लीडर हैं कैंप के। तो फिर आप शब्द में फंसा रहे हैं, मैं फंसने वाला नहीं। ठीक है, वो बात तो आपकी सही है। आप शब्दों में नहीं आप फंसने वाले हैं, आप वो आंख देख रहे हैं बस। वाह, आंख ही देख। तो रैपिड फायर अगर आपको अच्छा लगेगा तो हम इस कार्यक्रम पदयात्रा गपशप में इसको जोड़ देंगे। तो आप लोग फीडबैक और कमेंट्स जरूर दें। तो रैपिड फायर में आपसे जो पहला मैं शब्द बोलूंगा या सेंटेंस बोलूंगा, और आपके मन में जो भी विचार आते हैं आपको रखना है एक शब्द में या एक सेंटेंस में। जनसुराज। जनसुराज एक विचार है जो निश्चित रूप से अपनी रूपरेखा, अपनी प्रेजेंस बहुत जल्द लोगों को महसूस करा देगी। उसमें ज्यादा लंबा समय नहीं होगा। कैंप। कैंप एक पारिवारिक व्यवस्था है जो बहुत सुचारू रूप से चल रही है और हर दिन पर दिन बेहतर हो रही है। शोले। शोले ऐतिहासिक पिक्चर है। आपका जय कैंप में। मेरा जय या आप जय है? नहीं। कोई एक नाम में लेना नहीं चाहता, मैं इसको स्किप करना चाहूंगा। लेकिन अगर मैं बोलूं कि नहीं आपको लेना ही है तो आपका वीरू। चलिए। वीरू मेरा हर्ष। हर्ष। जो जय उसको नहीं बनाया उसने, क्यों जय क्यों नहीं बनाया उनको? अमिताभ बच्चन वाली आप भूमिका रखना चाहते हैं, हमेशा दूसरों के लिए कुछ करना चाहते हैं। he is more fit on like। अच्छा, एक व्यक्ति जो आप चाहते हैं कैंप से चला जाए। मैं कैंप में लोग आपने कहा कि मैं फंसूंगा नहीं। बिल्कुल नहीं फंसूंगा। हाँ। मैं कैंप में लाना है लोगों को। अच्छा, भेजना क्यों है? और मैं कौन होता हूँ तय करने वाला? लाने की भूमिका हमारी है, भेज कैसे सकते? बिल्कुल नहीं। बहुत अच्छी बात। कैंप का खाना। सुधार हो रहा है। सुधार हो रहा है। पीओसी। कौन सा पीओसी? There are multiple POCs, no? 147 दिन क्या मायने रखते हैं आप? मेरे 115 दिन हुए, मैं 32वें दिन आया था, और जिंदगी के मैं सबसे ज्यादा सीखने वाले 115 दिनों में से युवा जनसुराज और भारत के लिए, मतलब मैं कह सकता हूँ क्या होगा, जनसुराज आगे क्या होगा या भारत आगे क्या होगा, उसके सबसे मजबूत कड़ी युवा है। मजबूत और कमजोर दोनों कड़ी युवा। विकास सर्वांगीण होना चाहिए। नहीं, जो कैंप में है वो कैसा? कैंप में विकास पदयात्री भी तो है। नहीं, उनका भी विकास हो और कैंप का भी आप विकास। कैंप का विकास सोच रहे थे, कितना बोलना है कितना नहीं बोलना है। बहुत बहुत धन्यवाद विष्णु भाई। मैं चाहूंगा कि अगर आपके कोई संदेश आप देना चाहते हैं जो लोग हमें देख रहे हैं। और एक शायरी के माध्यम से आपको हाँ। संदेश है। ये अपने आप में एक बहुत बड़ी प्रक्रिया शुरू हुई है। आइए अपने आप को यहाँ खोजिए और बिहार के लिए कुछ नया खोजिए। 2 लाइनें आप लोगों के लिए हैं जो हम करने का प्रयास कर रहे हैं कि खुश्क दरिया में हल्की सी रवानी और है, रेत के नीचे अभी थोड़ा सा पानी और है। जिन लोगों को लगता है कि बिहार सूखी हुई नदी है, उनको मैं बताना चाहता हूँ, कुछ नौजवान प्रशांत किशोर जी के साथ निकले हुए हैं और इस नदी को हरा भरा करेंगे। बिहार लहलहाएगा और पूरे भारत के केंद्र में बिहार फिर से होगा, ऐसा मेरा विश्वास है। इस ऐतिहासिक पल के आप गवाह बनना चाहते हैं, आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद विष्णु मिश्रा जी जो हमारे साथ आज जुड़े थे। और पूरा उम्मीद है कि जितना मजा हमें और हमारी टीम को पहले इनके बारे में जानने में, कैंप में ये कहाँ रहते हैं, क्या क्या करते हैं, और उसके बाद इस एपिसोड को शूट करने में आया है, उतना मजा आपको भी आया होगा। आप देख सकते हैं कि पदयात्रा गपशप के माध्यम से हम आपको अलग अलग लोगों से मिलाते हैं। हम जहाँ जहाँ जा रहे हैं पदयात्रा के माध्यम से, वहाँ के पर्यटक स्थल, वहाँ की खास मिठाइयाँ,
खीर मोहन, पुरखिया, उन सब लोगों से भी जाके मिलते हैं जो इस दुकानों को चला रहे हैं। तो बिहार में सबसे बेहतरीन चाय कहाँ मिलती है, बिहार में सबसे अच्छी मिठाई कहाँ की होती है, वो भी इस गपशप के माध्यम से लाते हैं। लेकिन दोस्तों, आप यह भी देख रहे हैं कि यह पदयात्रा जो है वो सिर्फ सड़क नापने की यात्रा नहीं है, बाहर की यात्रा नहीं है, यह एक अंदर की यात्रा भी है। जो लोग पदयात्री यहाँ पर आ रहे हैं वो जमीनी हालत से मुख्तबित, आपकी उर्दू अच्छी है, जमीनी हालत से रूबरू तो हो ही रहे हैं, लेकिन साथ साथ एक यात्रा वो अंदर की भी कर रहे हैं कि वो अपने जीवन में क्या चाहते हैं, वो अभी तक क्या कर रहे थे, और अगर 2035 में बिहार की हालत जो भी हो, कम से कम वो यह कहेंगे कि मैं उनमें से था जो एक नई व्यवस्था बनाने में अपना समय दे रहा था, नई व्यवस्था बनाने में अपना जीवन को झोंक रहा था, उनमें से नहीं जो बाहर बैठकर आलोचना सिर्फ कर रहे थे। आलोचना कीजिए, लेकिन आइए हमारे साथ कुछ देर तो चलिए, कुछ दिन तो चलिए, ताकि एक बेहतर बिहार हो सके, एक बेहतर भारत हो सके। आप हमको देखें, आप हमको देख रहे हैं इतने दिन से, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आपके मन में कोई विचार है, अगर आप विष्णु के बाद किसी और पदयात्री को सुनना चाहते हैं तो आप हमें जरूर कमेंट के माध्यम से बताएं। बिहार बदल देंगे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और जनसुराज से जुड़े हुए सारे चैनल्स को लाइक करें और सब्सक्राइब करें, ताकि आप इस मुहिम का हिस्सा बने रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।